सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जिस तरह से किसी सैर करने के लिए या कहीं पे भी आपको जाने के लिए एक पथ की आवश्यकता पड़ती है और उस पथ के साथ-साथ आपको एक साधन अर्थात एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एक व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है और आप सैर करते हैं, तो रास्ते में आपके उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, अर्थात जो रोड है वो क्या है, कहीं पे बहुत अच्छा होता है तो आप गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हो और कम मेहनत करनी पड़ती है और कहीं-कहीं पे बहुत ज़्यादा रोड खराब हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आपकी चाल में भी अंतर आ जाता है। अगर रोड अच्छा है, तो आप बहुत अच्छी तरह से चलते हो और रोड खराब है तो क्या करोगे? बहुत आराम से करोगे, यार हज के लिए चले जा रहे हो, हज के लिए चले जा रहे हो, ठीक है? ठीक उसी तरह से हमारा जो विद्युत है अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी उसी तरह से मूवमेंट करती है और जिस तरह से हमें रास्तों में चलने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से इनमें भी कुछ अंतर आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं उनके पथ में। यानी कि जो विद्युत परिपथ है, उसमें भी कहीं न कहीं विद्युत धारा में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस आवेश में भी कहीं न कहीं रुकावट आती है और ये जो रुकावट आती है जिस कारण से आती है और उस रुकावट को खत्म करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष रोठिया क्लासेस। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ विद्युत विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है? देखो, जैसे मैंने बताया कि रोड पे गड्ढे होते हैं, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें जो आवेश होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि विद्युत विभव अर्थात जो आपका पिछले वाले पढ़ा था हम लोगों ने कि जो आवेश है, किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है? और जो वह पथ जो सतत एवं बंद हो उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। ठीक उसी प्रकार से उसी विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा का आवेश एक छोर से दूसरे छोर तक मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य करता है, ठीक है? जैसे मान लो भाई कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है? एक विद्युत परिपथ है, या आपने बल्ब लगा दिया, ठीक है? अब यहाँ पे आप क्या करोगे? मीटर लगा देते हो, आपने सेट कर दिया पूरा, इलेक्ट्रिसिटी आप जो है बल्ब लगा के देख लेते हो, ठीक? अब देखोगे आप तो ये क्या हो गया? एक हमारा परिपथ हो गया, ठीक है? एक जो है क्या हो गया? पथ हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से ये बिंदु ए हो गया, ठीक है? और ये बिंदु बी हो गया। अब यहाँ पे जो आवेश होगा, भाई जब करंट हमारी फ्लो होती है, आई का जो फ्लो होता है, तो जो आवेश आवेश अर्थात जो हमारा क्यू कूलाम जिसको हम बोलते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है? क्यू जब जाएगा तो ए से मूव करना शुरू करेगा, ठीक है? कुछ कण यहाँ तक जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर आपका यहाँ, ठीक है? और यहाँ पे तो इस तरह से यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में जो आवेश के कण हैं, ठीक है? जो आवेश है बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को हम क्या बोलेंगे? विद्युत विभवांतर, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें आपका एक जो है विद्युत विभव यानी कि वो जो परिवर्तन आ रहा है, जैसे शुरुआत पे अभी देखा रोड पे मैंने बताया कि रोड पे क्या होते हैं, रास्ते जो है अपने अलग-अलग टाइप के होते हैं, कहीं पे बहुत अच्छे होते हैं, कहीं पे जो है बहुत खराब होते हैं। तो जब अच्छा रोड मिलेगा तो आप एकदम फुल स्पीड के साथ चलोगे, ठीक है? अच्छा रोड मिलेगा तो फुल स्पीड के साथ चलोगे और खराब मिलेगा तो आप स्लो हो जाओगे, ठीक है? तो ये जो अंतर है मतलब चाल का भी आपका जो फ़र्क है, एक जगह आप तेज़ चल रहे हो, एक जगह कम चल रहे हो, तो ये क्या है इसको हम विभव बोलते हैं। मतलब ये जो परिवर्तन आ रहा है, उसी तरह से विद्युत में आवेश की नॉर्मल अवस्था में जो परिवर्तन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे और उसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कुल किया गया जो कार्य होगा, वो क्या होगा? हमारा विद्युत विभवांतर होगा, ठीक है? क्लियर इतना? भाई एक आवेश का जो कण है, चलो लिख लो पहले, अच्छा विद्युत विभवांतर, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंसेस आप इसको लिखोगे कि विद्युत परिपथ, ठीक है? विद्युत परिपथ में
दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, विद्युत परिपथ, ये विद्युत परिपथ है, दो बिंदुओं के बीच, बिंदु क्या है ए और बी, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, ठीक है, मान लेते हो कोई आवेश यहाँ पे है, एकांक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक, यानी बिंदु बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, क्या लिखा, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in an electric circuit carrying some currents as the work done to move a unit charge from one point to another point, ठीक है। तो जैसा बताया कि भाई किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो विद्युत विभवांतर है, विद्युत विभवांतर या वाटर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, विद्युत विभवांतर, तो विभवांतर को हम क्या लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर विभवांतर को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर, अब यहाँ पे हमें कार्य दिया गया है, ठीक, तो कार्य को हम क्या लिखेंगे, W, ठीक है, बटे Q, ठीक है, यानी जो हमारा वर्क है, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, अर्थात V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत विभवांतर। अब देखो जो विद्युत विभवांतर है, विद्युत विभवांतर अर्थात जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो एसआई यूनिट है, ठीक है, विभवांतर का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है आपका, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, ये बोलते हैं ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है। देखो वोल्ट यहाँ पे ये छूने से भी क्या है, बिजली का वोल्ट जो है बताते हैं कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो यहाँ पे कवि की कल्पना ये है कि एक्चुअल में जो छूने से तो भाई करंट लगने वाला नहीं, ये तो अतिशयोक्ति अलंकार लगा के बताया गया है। मेन कहने का तात्पर्य है कि जो प्रेमी है वो प्रेमिका को अपने जीवन में जब लाता है तो उससे उसके घर में जो है खुशियां फैल जाती हैं, अर्थात कहते हैं ना भाई लक्ष्मी का रूप होती हैं महिलाएं, या जो है आपकी प्रेमिका हो जो भी हो, ठीक है। तो वो जब आपके जीवन में आती हैं, आपके घरों में आती हैं, तो आपकी सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं और आपको प्रकाशित कर देती हैं आपके जीवन को, क्यों, क्योंकि जो हमारा 440 वोल्ट का बिजली का जो वैल्यू है वो लगभग सामान्य घरों में इतनी ही पावर तक जो है बिजली को सप्लाई की जाती है, पावर हाउस की तरह मैक्सिमम जो घर में एक सामान्य घर में जो बिजली की सप्लाई होती है वो 440 वोल्ट से 400 के ही बीच में रहती है, इसलिए कवि ने कहा है कि भी लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है। तो भाई विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या हो गया हमारा, वोल्ट, ठीक है। तो ये भाई एक हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोल्ट, आप इसका नाम लिख लीजिए, ठीक है, उनका नाम था एलोसैंड्रो, एलोसैंड्रो वोल्टा, ठीक है। इन्हीं के नाम पे क्या इन्होंने जो है विद्युत विभवांतर को डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसी के नाम पे जो है इनका वोल्ट, वोल्ट को यानी विद्युत विभवांतर को हम वोल्ट से मापते हैं, विद्युत विभवांतर को इसीलिए हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। V क्या था, वोल्टा, ठीक है, तो V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है, क्योंकि एलिसैंड्रो वोल्टा ने अपने ही नाम पे विद्युत विभव के लिए मात्रक निकाला, इसीलिए जो है यहाँ पे विभवांतर को हम क्या लिखते हैं, V से लिखते हैं, ठीक है। और अगर आपको वर्क निकालना हो अर्थात जब कार्य निकालना हो इसके लिए तो क्या हो जाएगा आपका W बराबर W इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है, इससे आपका जो है वर्क भी निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए जो ये तो हो गया हमारा विभवांतर के मापने के लिए जो हमारी यूनिट थी वो होगी वोल्ट। अब इस किसी भी परिपथ में विद्युत विभवांतर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस मशीन या जिस डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। यानी कि वोल्ट मीटर
वोल्ट मीटर से हम विद्युत विभवांतर को माप सकते हैं। विभवांतर को मापने के लिए क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो 1 वोल्ट मीटर है, जो 1 वोल्ट है वो क्या होगा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम, या इसे भी लिख सकते हैं 1V इक्वल टू 1 GC-1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इतना हमारा विद्युत विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप जो है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा विद्युत विभवांतर क्या चीज़ें हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जुड़े रहिए रूट एरिया क्लासेस के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।